मैंने उनसे पूछा, आप उद्धार पाने के लिए क्या करते हो? आप उद्धार प्राप्त करने के लिए किन किन कामों को है जो पृथ्वी पर करते हो? उसने कहा, मैं बड़ी बड़ी कामों को करता हूँ, दान देता हूँ, दक्षिणा देता हूँ, हर एक तीर्थ यात्रा पर जाता हूँ, सभी दर्शन को करता हूँ और हर एक प्रकार के अच्छी कामों को करता हूँ। मैंने कहा, उन कामों को करने के बाद क्या आपको उद्धार मिल गया है? क्या आपने उद्धार प्राप्त कर लिया है? उसका उत्तर था, नहीं, मैं अभी भी उद्धार नहीं पाया हूं। सबसे दुखित बात क्या था आपको पता है? फिर वो कहता है, मैं बड़ी बड़ी टोलियों में जाता हूं, मैं कथावाचक हूं, अब मैं बहुत सारे लोगों को संबोधित करता हूं। मैंने कहा, जब तुझे स्वयं उद्धार नहीं मिला है, फिर आप दूसरे को कैसे बता सकते हो उद्धार के बारे में? ये तो इस प्रकार से होगा जो यीशु मसीह ने मत्ती 15 में और मेरे ख्याल से 14 में कहा था, एक अंधे दूसरे अंधे को मारकर नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। हेलो, मेरा बात समझ रहे हो? बहुत सारे आज पृथ्वी पर है जो इन्हीं कामों को करते हैं जिसकी चर्चा मैंने अभी आपसे कहा कि उद्धार पाने के लिए वो नन्म प्रकार के कामों को करते हैं, लेकिन उन कामों के भी द्वारा उनका उद्धार नहीं हुआ है। वो गंगा स्नान करके आते हैं, आने के बाद पूछना, क्या तुम्हारा पाप धुल गया? क्या तुम बदल गए? नहा के आने के बाद क्या वो शराब पीना छोड़ दिया? नहा के आने के बाद क्या वो गाली देना छोड़ दिया? क्या दर्शन करने के बाद क्या उसने मारपीट करना छोड़ दिया? क्या बीड़ी फूंकना छोड़ दिया? पूछना उनसे, क्या होता है दोस्तों? क्या उनके जीवन में परिवर्तन आता है? नहीं। तो इन कामों को करने के द्वारा क्या परिणाम मिल रहा है दोस्तों? दो चीज, एक समय का बर्बादी और दूसरा पैसा का भी बर्बादी। सर्वप्रथम सभी को जय मसीह की। मैं सुबह से जब से मैं उठा हूं दोस्तों, तब से मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु आज आपके बच्चे लोग कैसे भवन में प्रवेश करेगा, क्योंकि सुबह से पानी बहुत अधिक वर्षा हो रहा है। और मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु क्या आज हमें ऑनलाइन मीटिंग लेना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत अधिक पानी गिरने के वजह से आपके बहुत सारे बच्चे भवन नहीं आ सकते। तो प्रभु ने मुझे एक वचन दिया दोस्तों, और प्रभु ने मुझसे कहा, यदि किसी के पास 100 भेड़ें हो और एक भेड़ भटक जाए, तब वो 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भटके हुए भेड़ों को ढूंढने के लिए जाएगा, और जब वो उसे पा लेगा तो वो बहुत ही आनंदित होगा। इन 90 भेड़ों से अधिक उस एक भेड़ के लिए वो आनंद मनाएगा। ये वचन प्रभु ने मुझे दिया। लेकिन उनका क्या जो ऑनलाइन में नहीं जुड़ते हैं? तब मुझे प्रभु ने कहा, तू मेरी सेवा कर, भवन जा। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, मैं भवन उन भाई बहन के लिए आया हूं जो पहले बार आ रहे हैं, उन भाई बहन के लिए जो अभी विश्वास में कमजोर है। यदि वो भवन आता, गेट बंद पाता और वो लौट कर जाता तो वो टूट जाता। तब मैंने प्रभु से कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं भवन जाऊंगा। यदि 2 व्यक्ति आएगा, उस 2 व्यक्ति के लिए मैं भवन जाऊंगा और उस 2 व्यक्ति को मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। हालेलुया। 99 जो है वो वचन में दृढ़ है, 99 जो है वो विश्वासी है, 99 जो है वो परमेश्वर की संतान है। लेकिन वो एक का क्या जो विश्वास में अभी बना नहीं है, वो एक का क्या जो खोया हुआ है दोस्तों। हालेलुया। तो मैं उस एक व्यक्ति के लिए आया था दोस्तों, लेकिन मैं जितना सोचा था उससे ज्यादा लोग आज इस जगह पर उपस्थित है। मैंने सोचा नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे।
आप सभी आशीष के पात्र हैं दोस्तों। इतना अधिक वर्षा होने के बाद भी आप प्रभु को महिमा देने के लिए आए हैं, उसके पवित्र वचनों को सुनने के लिए आए हैं। लिख लीजिएगा, एक दिन इन सारे परिश्रम के आपको 1000 गुना अधिक फल मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है ऐसा हो नहीं सकता एक व्यक्ति जो खेत में बीज को बोए और वो फल ना काटे। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होगा कि हम बगीचे में टमाटर या किसी अन्य पौधों को लगाएं और उसका फल हम ना खाएं? ऐसा हो सकता है क्या? कदापि नहीं, कभी भी नहीं। तो जो परिश्रम हम प्रभु के लिए करते हैं उसका फल हमें परमेश्वर जरूर देगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया आपके पास कार है तो आपको पानी में तकलीफ नहीं हुआ होगा। आप लिख लीजिए, यदि कार भी नहीं होता फिर भी मैं बाइक में आता दोस्तों, और मैं पहले कर चुका हूँ। एक बार नहीं, कितनों बार मैं पानी में भीगते हुए मैं सुसमाचार सुनाने के लिए गया हूँ। कितने बार हमारे चलते हुए सभा में पानी गिरता था, मैं भीगते हुए मैं प्रचार करता था, पानी में भीगते हुए मैं लोगों के लिए प्रार्थना किया करता था। क्या लगता है मसीह के प्रेम से पानी हमें अलग कर सकते हैं दोस्तों? बताइए, मसीह के प्रेम से अलग कर सकते हैं क्या? पानी अपना काम कर रहा है और हम विश्वासी अपना काम कर रहे हैं और परमेश्वर अपना काम कर रहे हैं। आमीन। जैसे कि आप सबको पता है, आज महिला का पहला रविवार है। आपके सामने प्रभु भोज तैयार है दोस्तों, और वचन में जाने से पहले हम प्रश्न के जवाब में, प्रश्न के उत्तर में कुछ समय बिताते हैं। तो प्रार्थना योद्धा, बाइबल योद्धा, स्टडी करने वाले सब तैयार हैं? हेलो, तैयार हो ना? जवाब दीजिएगा, बड़े कान खोल कर सुनना। संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल को कितने लेखकों ने लिखा है? हाँ नहीं, 40 से अधिक नहीं। कितने लेखकों ने लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल को? हाँ, सही जवाब 40। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। 40 लेखकों ने मिलकर संपूर्ण पवित्र शास्त्र लिखा गया है। दूसरा, बाइबल के सबसे बड़ी अध्याय कौन सा है? बाइबल का सबसे बड़ी अध्याय कौन सा है? बताइए। एक पुस्तक में मिलेगा, भजन संहिता। सबसे बड़ी अध्याय कौन सा है? हाँ, ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। 119 सही जवाब, भजन संहिता। पवित्र शास्त्र बाइबल का सबसे छोटी अध्याय कौन सा है? सबसे छोटी अध्याय कौन सा है? हाँ, दिमाग लगाइए। भजन संहिता में ही मिलेगा? नहीं, बताइए। 117, भजन संहिता 117। किसने किससे कहा? अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य जब बूढ़ा हो गया है तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी मां के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? किसने किससे कहा था? बताइए। मनुष्य जब बूढ़ा हो गया है तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? किसने किससे कहा था? बताइए। निकोदेमुस ने प्रभु यीशु से कहा था, यूहन्ना 3 में दोस्तों। नेक्स्ट कान करके सुनना। आकाश की वो दृष्टि करके तारागण को क्या तू गिन सकता है? तेरा वंश ऐसे ही होगा। परमेश्वर ने सही जवाब। ताली बजा के प्रभु को महिमा दो। हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, हे जवान मैं तुझसे कहता हूं, उठ। किसने किससे कहा? हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने किससे कहा था?
विधवा के बेटे को, मृत जवान को कहा था जो मर चुका था। ये सही जवाब है। कान खोलकर सुनिएगा, क्या यह वचन सत्य सही है? कान खोलकर सुनिएगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और स्वर्ग दूत की सृष्टि की। क्या वचन सही है? सही क्या है? हाँ, पृथ्वी की सृष्टि की। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। दाऊद यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। क्या यह वचन सही है? बताइए। दाऊद यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा, सही है कि गलत? सोच में क्यों पड़े हो, बताइए। हम लोग गीत गाते, नाचूंगा दाऊद के समान। हाँ, यह वचन सही है। आखिरी प्रश्न है, कान खोलकर सुनिएगा। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी पैसा। क्या यह वचन सही है? तो सही क्या है? धन्य हो तेरी संतान, ये सही है। लगभग आज आपने बहुत अच्छा किया दोस्तों। अब हम परमेश्वर के वचन पर आते हैं। कान खोलकर सुनिएगा। आप सबको पता है कि आज तीसरा दिन है दोस्तों, और हम उपवास में हैं और उपवास रखे हुए हैं। लगभग 1.5 साल हो गया। महीना का पहले रविवार में हम 3 दिनों के उपवास में जाते हैं, और इस कार्य को करते हुए लगभग हमें 1.5 साल हो गया दोस्तों। और आने वाले भी समय पर हम इस कार्य को करते जाएंगे, विराम नहीं देंगे दोस्तों। और जब भी हम उपवास में जाते हैं, 5 मिनट सुन लेना, जब भी हम उपवास में जाते हैं और परमेश्वर की उपासना करते हैं दोस्तों, ये हमें परमेश्वर के निकट ले जाता है। उपवास हमारे लिए कितना लाभदायक है, इस बात को आप समझिएगा। ये हमें परमेश्वर के निकट ले जाता है। जब आप उपवास में रहकर पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, आप गौर करिएगा। अदरवाइज आप जब उपवास में नहीं रहते, उस दिन आप बाइबल पढ़कर देखिएगा, और उपवास में रहकर आप बाइबल पढ़कर देखिएगा, जमीन आसमान का अंतर आपको मिलेगा दोस्तों। जब आप उपवास में रहकर परमेश्वर के वचन पढ़ना आरंभ करते दोस्तों, तो बहुत सारे भेद है जो छिपा हुआ है, उस भेद को परमपिता परमेश्वर हम पर प्रकट करता है। क्योंकि हम उपवास किसके लिए हैं? अपने लिए नहीं है। हम उपवास किसके लिए है? कि हमें परमेश्वर आशीष दे। हम उपवास क्या इसलिए कि हम उपवास के द्वारा हमारे बच्चे नहीं तो हमें बच्चे मिले? क्या हम उपवास इसलिए कि हम चंगाई पाए? क्या हम उपवास इसलिए कि शैतान से छुटकारा पाए? नहीं, हम उपवास अपने पिता परमेश्वर के लिए है। हम अपने परमेश्वर पिता के और निकट जाने के लिए है, या दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर को अपने निकट और लाने के लिए हम उपवास में हैं। तो जब हम परमेश्वर के लिए उपासना करते हैं दोस्तों, ऊपर वाले के लिए उपासना, तो परमेश्वर पिता हमारे जीवन पर अद्भुत काम करता है। पवित्र शास्त्र का जब वचन हम पढ़ते हैं, उसका भेद हम पर प्रकट करता है। जब हम प्रार्थना में आकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो आप गौर करिएगा दोस्तों, उन आराधनाओं से बढ़कर होता है उपासना की आराधना। बाइबल कहता है एस्तर 3 दिन उपवास में थी। बाइबल कहता है योना 99 नगर उपवास में गए योना के प्रचार सुनकर। और बाइबल यह भी कहता है कि दाऊद राजा उपवास किया करता था। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह 40 दिन उपवास में था। बाइबल कहता है कि मूसा 40 दिन उपवास में था। और आप देखिएगा, जब जब बाइबल में आप उपवास करने वाले लोगों के जीवन को देखिएगा, अद्भुत रीति से परिवर्तन आया है उनके जीवन पर। मूसा जब 40 दिन उपवास था, उसका परमेश्वर के तेज उसके जीवन पर आया और उसके चेहरे से रौनक निकलता था, रोशनी, नूर उसके चेहरे से दोस्तों। बाइबल कहता है जब योना ने जाकर 99 नगर में प्रचार किया, 40 दिन के उन लोग उपवासना में थे और वे पूरे नगर बचाए गए। अब आगे देखिएगा, प्रेरित चेले लोग प्रार्थना के साथ उपवास में उन लोग बिताया करते थे और परमेश्वर आकर उनसे बातचीत किया करता था। प्रेरितों के काम 13 अध्याय में आप आराम से घर में पढ़ लीजिएगा।
हालेलुया, हालेलुया। जब भी हम उपवास में परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं दोस्तों, तो परमेश्वर हमारे लिए स्पेशल समय निकाल कर आता है दोस्तों। मेरी बात समझ रहे हो ना? जब हम परमेश्वर के लिए भी स्पेशल समय निकालते हैं, वो हमारे लिए भी समय निकाल कर आता है। और हमारा जो उपासना वो संसारिक लोगों के जैसे नहीं होता दोस्तों। मसीह में आने से पहले मैं उपवास रखता था कि प्रभु मुझे पास करा देना। हाँ, मैं किस लिए हूं उपवास? ताकि मैं पास हो जाऊं। मैं 8वीं पढ़ रहा था, बहुत गधा था दोस्तों, बहुत ज्यादा। तो मैं इसलिए उपवास था और मैंने घूस दिया 2 जोड़िया नारियल। ये क्या था? ये घूस। और किसे दे रहा हूं? जिसने खुद नारियल के पेड़ बनाया, उसे 2 नारियल दे रहा हूं। समझिए। और मैं कभी कभी उपवास रहता था ताकि अच्छा जीवन साथी मिल सके। मतलब उपवास के पीछे शारीरिक अभिलाषा होता था दोस्तों। यशाया 58 अध्याय आप घर में पूरा पढ़ना, आपको उपवास के विषय में अच्छे से विस्तार से आपको वहां जानकारी मिल जाएगा कि परमेश्वर पिता किस उपवास से वो प्रसन्न होता है। उपवास जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है वो इस प्रकार से है कि मनुष्य अपने आप को दीन करे, मनुष्य अपने आप को नम्र करे, मनुष्य अपने आप को जांचे और अपने भाई से प्रेम करे, और मनुष्य अपने लोगों की सहायता करे, जो गिरे हुए हैं उसे उठाए, जो बंदीगृह में उसे बाहर निकाले, जितनों का हथकड़ी लगे उसकी हथकड़ी को खोल दे, भूखा को खाना दे, प्यासों को पानी दे। ऐसा उपासना से परमेश्वर प्रसन्न होता है। भजन यशाया 58 आराम से अब घर पर पढ़िएगा। उपवास रखना अच्छी बात होती है। चलिए एक दूसरे का हाथ पकड़िए। चलिए अब हाथ पकड़िए। मैं शरीर थोड़ा कमजोर होता है लेकिन आत्मा बलवंत होता है, इसीलिए तुम भी उपवास रखा करो। आमीन, हालेलुया। समझ में आया? उपवास रखने में हमारा शरीर थोड़ा सा कमजोर होता है लेकिन हमारा जो आत्मा है वो मजबूत होता है दोस्तों। इसलिए यदि आप उपवास रह सकते हैं, रख सकते हैं, तो आप भी हमारे साथ उपवास में समय बिताया करें। मैं हर फ्राइडे शुक्रवार को उपवास रहता हूं, हर शुक्रवार को उपवास रहता हूं। महीना का पहले रविवार में 3 दिन उपवास रहता हूं। आने वाले दिनों में मैं सोच रहा हूं कि मैं 20 दिन के उपवास में जाऊं, और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर मुझे प्रकाशन देगा और कहेगा यस, फिर मैं 20 दिन के उपवास में जाने वाला हूं दोस्तों। हालेलुया। और मैं जानता हूं ये मेरे बल से ना मेरे शक्ति से होगा, ये सब कुछ होगा पवित्र आत्मा के ही द्वारा। इसीलिए मैं परमेश्वर से पूछ रहा हूं कि मैं 20 दिन का उपवास रखने वाला हूं। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे दोस्तों? तो आप भी उपवास में समय बिताया करें। अब सभी पवित्र शास्त्र बाइबल से निकालिएगा। प्रेरितों के पुस्तक, प्रेरितों के पत्र 2 अध्याय 37 आयत से लेकर हम 42 आयत तक पढ़ेंगे। हाँ, सभी निकाल लिए? प्रेरितों के पत्र 2 अध्याय 37 आयत से लेकर हम 42 आयत तक पढ़ेंगे। बाइबल कहता है, तब वचन के सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? 38 पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। 39 पद, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। 40 उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। 41 अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गया।
और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहें। आसमानी परमपिता परमेश्वर अपने पढ़े गए कलाम वचन पर हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। बाइबल कहता है दोस्तों, वचन के सुनने वालों ने कहा हम क्या करें। क्वेश्चन मार्क है, हम क्या करें। मनुष्य उद्धार प्राप्ति के लिए क्या करें। मनुष्य क्या कर सकता है जिससे उस मनुष्य को उद्धार मोक्ष मिल सकता है। इंसान उद्धार पाने के लिए क्या कुछ नहीं करता है इस पृथ्वी पर। पूजा प्रतिष्ठा करना, कान को सुनिएगा, दान धर्म के काम करना, तीर्थ यात्रा जाना, दर्शन देखने के लिए जाना, भूखों को खाना खिलाना, जानवरों को रोटी खिलाना। मुझे याद है एक बार मैं जब रायपुर में काम कर रहा था, रायपुर शांति सरोवर के पास, सुबह सुबह मैं तालाब में नहाने के लिए गया हुआ था। एक व्यक्ति सुबह आता है, ब्रेड लेता, ब्रेड छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ तोड़ कर मछली को खिला रहा था वो। और मैं वहां नहाते हुए देख रहा था और वो मछली को खिला रहा था। मैं जानता हूं वो मछली को क्यों ब्रेड रोटी खिला रहा था। शाम को जब मैं पुनः उस तालाब में गया, वही व्यक्ति जो मछली को ब्रेड खिला रहा था, वो शाम को आया, एक जाल डाला और उसी मछली को बाहर निकाला। और आपको पता है आगे वो मछली कढ़ाई में रहा होगा। सुबह उसने पुण्य का काम किया और शाम को पेट पूजा कर लिया। इंसान उद्धार पाने के लिए क्या है जो इस पृथ्वी पर नहीं करता। धर्म गुरुओं की सेवा करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, धार्मिक कार्यों में योगदान देते हैं, मंदिर चर्च गुरुद्वारा इत्यादि में वो लोग सहायता करते हैं, नाम दिन रात जपते रहते हैं, गंगा में स्नान करने के लिए भी लोग जाते हैं ताकि हम उद्धार को प्राप्त कर सके। इसके विषय में संत कबीरदास जी ने बहुत एक अच्छा दोहा है जो कहा है, ध्यान से सुनिएगा। जो लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं और सोचते हैं कि उसके स्नान करने से हमें उद्धार और मोक्ष मिल जाएगा, कबीर जी कहता है, मल मल धोए शरीर, धोए ना मन का मैल, नहाए गंगा गंगोत्री और रहे बैल के बैल। अर्थात क्या कहता है संत जी? वो कहता है स्नान करने से तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? क्या आपने अपने मन का मैल को धोया? शरीर तो धो लिए, मल का मैल धुला क्या? धोया क्या? नहीं ना। तो स्नान करने से आपको क्या फायदा? हमारे घोड़ा गांव में एक छोटा सा नाला है, आइए स्नान कर लीजिए, आपके शरीर के मैल वो धोएगा। बड़ा नाला है नानघाट में, जाकर उसमें नहा लीजिए, आपके शरीर के मैल धोगा। उससे और आगे जाकर नहाओगे, आपके शरीर के मैल को धोगा, लेकिन मन के मैल वो धो नहीं सकता। गंगा के स्नान करने से किसी भी व्यक्ति का उद्धार या मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। नाम जपने से किसी व्यक्ति को उद्धार नहीं होगा, दान दशमांश देने से किसी व्यक्ति को उद्धार नहीं होगा। चर्च आने वाले आप लोग भी सुन लीजिए, यदि आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, रोज आराधना करते हैं और हर रविवार आप चर्च आते हैं, तो इससे आपका उद्धार नहीं होगा। एक व्यक्ति का उद्धार कब होता है दोस्तों? एक व्यक्ति उद्धार कब पाता है? क्या इन सारे काम करने से उनका उद्धार हुआ? क्या इन सारे काम करने से उनका उद्धार होगा? पूजा प्रतिष्ठा करने से, धर्म गुरु की सेवा करने से, दान दक्षिणा देने से पूछना क्या उनका उद्धार हुआ? मेरे यहाँ एक मेहमान आया था, मैंने उससे पूछा क्या आप उद्धार प्राप्त कर चुके हैं? क्या आपको मोक्ष मिल चुका है? इस बात का आपको संतुष्टि है? क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपने उद्धार प्राप्त कर लिया? उसने कहा अभी तक तो मैं सुनिश्चित नहीं हूं कि मैंने उद्धार प्राप्त कर लिया है। और वो लगभग 50 साल का रहा होगा दोस्तों। और वो 50 साल का व्यक्ति कह रहा है मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि मैंने उद्धार प्राप्त कर लिया है। मैंने उससे पूछा आप उद्धार पाने के लिए क्या करते हो? आप उद्धार प्राप्त करने के लिए किन किन कामों को है जो पृथ्वी पर करते हो? उसने कहा मैं बड़ी बड़ी कामों को करता हूँ, दान देता हूँ, दक्षिणा देता हूँ, हर एक तीर्थ यात्रा पर जाता हूँ, सभी दर्शन को करता हूँ और हर एक प्रकार के अच्छी कामों को करता हूँ।
मैंने कहा उन कामों को करने के बाद क्या आपको उद्धार मिल गया है? क्या आपने उद्धार प्राप्त कर लिया है? क्या आपने उद्धार मिला? उसका उत्तर था नहीं, मैं अभी भी उद्धार नहीं पाया हूं। सबसे दुखित बात क्या था आपको पता है? फिर वो कहता है मैं बड़ी बड़ी टोलियों में जाता हूं, मैं कथावाचक हूं, अब मैं बहुत सारे लोगों को संबोधित करता हूं। मैंने कहा जब तुझे स्वयं उद्धार नहीं मिला है, फिर आप दूसरे को कैसे बता सकते हो उद्धार के बारे में? ये तो इस प्रकार से होगा जो यीशु मसीह ने मत्ती 15 में और मेरे ख्याल से 14 में कहा था, एक अंधे दूसरे अंधे को मारकर नहीं देखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। हेलो, मेरा बात समझ रहे हो? बहुत सारे आज पृथ्वी पर है जो इन्हीं कामों को करते हैं जिसकी चर्चा मैंने अभी आपसे कहा कि उद्धार पाने के लिए वो नन्म प्रकार के कामों को करते हैं, लेकिन उन कामों के भी द्वारा उनका उद्धार नहीं हुआ है। वो गंगा स्नान करके आते, आने के बाद पूछना क्या तुम्हारा पाप धुल गया? क्या तुम बदल गए? नहा के आने के बाद क्या वो शराब पीना छोड़ दिया? नहा के आने के बाद क्या वो गाली देना छोड़ दिया? क्या दर्शन करने के बाद क्या उसने मारपीट करना छोड़ दिया? क्या बीड़ी फूकना छोड़ दिया? पूछना उनसे क्या होता है दोस्तों? क्या उनके जीवन में परिवर्तन आता है? नहीं। तो इन कामों को करने के द्वारा क्या परिणाम मिल रहा है दोस्तों? दो चीज, एक समय का बर्बादी और दूसरा पैसा का भी बर्बादी। मैं क्या करूं? उन लोगों से स्वयं आप पूछना, क्योंकि मैं भी तो उन्हीं कामों को करने के लिए जाया करता था। मैं भी तो जगह नाम जपता था, रास्ता नापता था, स्नान करने के लिए गया था। मैं दिल्ली नोएडा में था, मैं गंगा स्नान करने के लिए पहले बार गया था दोस्तों, और बहुत ज्यादा मैं खुश था। लगभग मैं 22 साल का रहा होगा दोस्तों, और पहले बार मुझे मौका मिला था गंगा स्नान करने का। मैं राजमिस्त्री था, चुनाई प्लस्तर के काम किया करता था, और विश्वकर्मा हम लोग मढ़ाए हुए थे, और विश्वकर्मा को विसर्जन करने के लिए हम लोग गंगा गए थे। सोचिए, सच्ची बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। सुबह से हम लोग शराब पी रहे थे, सुबह से हम लोग शराब पीने में लगे हुए थे, मैं और मेरे दोस्त, और डीजे लगा हुआ था। हर 2-3 किलोमीटर में डीजे रुकता था, हम लोग गाड़ी से उतरते थे, डीजे बजाता था, हम लोग नाचते थे, फिर हम लोग दारू पीते थे, फिर डीजे रुकता था, फिर नाचते थे, फिर दारू पीते थे। और हम सब दोस्त खुश थे, गांव के, हमारे गांव के थे, और कह रहे थे कि हम लोग पाप धोने के लिए जा रहे हैं, आज तो हमारा कल्याण हो जाएगा। यह सच्ची बात है दोस्तों, बहुत खुश थे। और जैसे हमने उस नोएडा दिल्ली में गंगा में पहुंचे, हम लोग उस पानी के स्थान पर कपड़ा निकाले, कूद गए सीधा अंदर। बहुत बड़ी नदी था, धारा बह रहा था, कूद गए, और बहुत नहा रहे थे, बहुत खुश थे कि आज हमारा पाप धुल गया और हम आज उद्धार पा लेंगे। और कुछ डब्बा भी में हम लोग पानी लिए हैं। हम लोग नहा रहे थे बहुत घंटा, हमसे कम से कम हम वहां 1.5 से 2 घंटा नहाए दोस्तों, ताकि अच्छे तरीके से पाप धुल जाए। ये सच्ची बात है। और अब मैं, हमारे 4 दोस्त, हम लोग सब नहा रहे थे। नहाने के बाद जैसे ही हम पानी से बाहर आए, हमने अपने कपड़े को ट्रैक्टर में रखा था, ट्रैक्टर गायब, कपड़ा गायब, और वहां लाखों की भीड़। अब हम लोग बहुत खुश थे कि हमारा पाप मिट गया। सच्ची बात है, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, ना किसी का तिरस्कार कर रहा हूं। जो मेरे साथ घटा है उस अनुभव को मैं आप सभी को बता रहा हूं दोस्तों। हम लोग नहाने के बाद वापस आए, शाम का समय था, हम लोग फिर से शराब पिए, दोस्तों के साथ गपशप करते थे, गाली गलौज किया करते थे, और हमारे जीवन में इतना भी बदलाव नहीं आया, हमारे जीवन में इतना भी परिवर्तन नहीं आया। और मैं जानता हूं आज भी लाखों करोड़ों लोग हैं जो स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका जीवन नहीं बदलता है। कबीरदास जी ने एक और दुआ है जो इसी के संबंध में वो उसने कहा था, नहाने धोने से क्या हुआ, मल का मेल भी ना जाए, नींद सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। आपने सुना होगा कभी न कभी इस दोहा को। कबीरदास जी कहता है बार बार नहाने धोने से क्या होता है? क्या तुम्हारे मल का मेल जाता है? मछली को देखो, पूरे जीवन वो पानी में रहता है दोस्तों, पूरे जीवन वो पानी में रहता है, फिर भी उसमें दुर्गंध नहीं जाता।
तो आप तो कुछ पल के लिए नहाते हो, आपके अंदर के दुर्गंध कहां जाएगा, आपके अंदर के गंदगी कहां जाएगा। क्या लगता है एक कोयला को लेकर आप ऊपर में सोना के पेंट लगा दोगे तो क्या वो सोना बन जाएगा? हेलो, अंदर से क्या निकलेगा? वो कोयला ही नहीं निकलेगा ना। तो क्या लगता है आपके नहाने से आप बदल गए, हीरा मोती बन गए? अंदर से तब तो कोयला ही है। हालेलुया। बाइबल क्या कहता है? नीति वचन 24 का 12, नीति वचन 16 का 25, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्यों को तो ठीक और सीधा जान पड़ता है, परंतु उसको अंत में मृत्यु ही मिलता है। ये ऐसे लोगों के लिए है दोस्तों ये वचन जो कहता है ये मार्ग सही है, लेकिन अंत में आपको क्या मिलेगा? मृत्यु। पृथ्वी पर ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहां मनुष्यों के पाप धुल सके। पृथ्वी पर ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहां पर जाकर मनुष्यों को उद्धार या मोक्ष हो सकता है। जब तक ऊपर वाले किसी को मोक्ष नहीं देगा तब तक कोई भी व्यक्ति मोक्ष नहीं पा सकता। जब तक ऊपर वाले किसी को उद्धार नहीं देगा तब तक किसी व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि आपका संबंध पृथ्वी से नहीं है, आपका जो रिश्ता है वो स्वर्ग से जुड़ा हुआ है। आप स्वर्ग से आए हैं और वहीं से आपका पाप क्षमा हो सकता है। इस पृथ्वी पर आपका पाप क्षमा नहीं हो सकता। केवल परमपिता ही परमेश्वर है जो आपके पाप को क्षमा कर सकता है। अधर्म के रास्ते से आपको धर्म के रास्ते में ला सकते हैं, अंधकार से आपको जीवन में ला सकता है केवल पिता परमेश्वर, अन्यथा आपको पाप का, आपके पाप से आपको मोक्ष कोई नहीं दिला सकता, केवल पिता परमेश्वर। बाइबल साफ रीति से कहता है ऐसा मार्ग है जो मनुष्यों को अच्छा लगता है, वो अच्छा मार्ग करके उस मार्ग में चलते हैं, लेकिन अंत में उसको मृत्यु मिलता है दोस्तों, अनंत काल की मृत्यु। लोगों ने चेलों से पूछा हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? कभी आपने सोचा है कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? हम किस प्रकार से उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं? मैं लगभग 17,000 वचन याद करके रखा हूं, उससे अधिक हो गया है। और मैं हमेशा सोचते रहता हूं कि मेरे लोग, मेरे बच्चे, मेरे विश्वासी मेरे पास आकर पूछे, वचन से सवाल करे, वचन से प्रश्न पूछे, तो मैं उसे जवाब देने में मुझे खुशी मिलेगा। 17,000 वचन स्मरण करके याद करके रखा हूं। एक बार एक भाई, एक जोड़ी, पति पत्नी और उनके बच्चे मेरे पास आए और मैंने उनसे कहा, मैंने ही अगुवाई किया और मैंने उनसे कहा यदि बाइबल से संबंधित कुछ प्रश्न होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसने कहा मेरे बच्चे के शरीर में बवासीर हो गया है, पाइल्स कब ठीक होगा? मैंने कहा ठीक है, वो तो ठीक होगा, उसके अलावा कुछ और बाइबल से आपका प्रश्न होगा तो पूछिएगा। तब उसने कहा हम बाइबल पढ़ते ही नहीं तो प्रश्न कहाँ है हमारे पास, पढ़ेंगे तब ना प्रश्न आएगा। अभी यहाँ जितने लोग हैं 50% लोग शर्मिंदा हो जाएंगे यदि मैं उनसे यह पूछूं क्या आप रोज बाइबल पढ़ते हैं। हो सकता है आधा लोग हाथ उठाएं, आधा हाथ नहीं उठाएंगे। और मैं उनसे पूछूंगा क्या आप रोज खाना खाते हैं? सब हाथ उठाएंगे। रोज मोबाइल चलाते हैं? सब हाथ उठाएंगे। रोज फेसबुक चलाते हैं? सब हाथ उठाएंगे। रोज यूट्यूब चलाते हैं? सब हाथ उठाएंगे। और रोज प्रार्थना करते हैं फिर 50% हाथ नीचे हो जाएंगे। कौन आपको बचाएगा, फेसबुक, यूट्यूब या परमेश्वर? देखिए सवाल का जवाब दीजिए, कौन बचाएगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या इंटरनेट चलाना गलत है। कुछ देर के लिए आप चलाइए, लेकिन उसमें खो ना जाए। नहीं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम का जो कीड़ा है ना आपके नाक के द्वारा, आपके आंख के द्वारा आपके ब्रेन में जाएगा और ब्रेन के आपको जीरो कर देगा, शून्य कर देगा। पूरा रात आपका छीन लेगा ये फेसबुक, यूट्यूब और शॉर्ट वीडियो, पूरे रात आपका छीन लेगा और पूरे दिन आपका बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, आप मसीह लोग उद्धार पाने के लिए क्या करते हो? आप लोग क्या करते हो उद्धार पाने के लिए? हाँ,
हम लोग उद्धार पाने के लिए पास्टर को अपने घर में बुलाते हैं, उसका पैर को धोते हैं, पानी को पी लेते हैं, धोआ हुआ पैर का पानी, और उसे खाना खिलाते हैं, और फिर हम उद्धार पा लेते हैं। क्या ये सही है? नहीं नहीं नहीं, हम उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा ले लेते हैं। क्या ये सही है? नहीं नहीं, हम उद्धार पाने के लिए प्रभु भोज में शामिल होते हैं। क्या ये सही है? नहीं नहीं, हम उद्धार पाने के लिए चर्च जाते हैं, आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं। क्या इससे उद्धार मिल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मिला दोस्तों? एक व्यक्ति उद्धार कैसे पाएगा? एफेसियों के पत्र 2 अध्याय 8वें आयत, जल्दी से निकालकर कोई भी एक जोर से पढ़ सकता है। विश्वास के ही द्वारा एफेसियों के पत्री 2 अध्याय 8वें आयत। हम उद्धार कैसे पाएंगे? हमें उद्धार कैसे मिलेगा? इसका जवाब है जो बाइबल देता है। पढ़िए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं। और ये तुम्हारी ओर से नहीं है। ये आपने सोचना कि उद्धार हमें हमारी ओर से मिला है, नहीं, ये आपकी ओर से नहीं है। आगे, वरन परमेश्वर का दान है। वरन परमेश्वर की दान है। जिस दिन आप परमपिता परमेश्वर पर, उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते दोस्तों, उसी विश्वास के द्वारा आप उद्धार पाते हैं, और यह परमपिता की ओर से मनुष्य को दिया हुआ सर्वोत्तम दान है। और ये सब चीज जुड़ा हुआ है आपके विश्वास से, क्योंकि आप अनदेखे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, इसीलिए वो अनदेखा परमेश्वर आपके जीवन पर मोक्ष और उद्धार को अनदेखे रूप से भेजता है। दोस्तों याद रख लीजिए, पृथ्वी पर जितने दिखाई दे रहे हैं, उन दिखाई देने वाले किसी के पास भी उद्धार नहीं है। पृथ्वी पर जितना पेड़ पौधा, पक्षी, समुद्र, पानी, जल, नदियां दिखते हैं, उसके द्वारा उद्धार नहीं है। उद्धार केवल अनदेखी परमेश्वर के पास मिलेगा। हालेलुया। लोगों ने चिल्ला चिल्लाकर चेलों से पूछा, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? हमें किस प्रकार से उद्धार है वो मिलेगा? तब प्रेरितों ने कहा, देखिए प्रेरितों के काम 2:38 में पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु नसरी के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे। चेले क्या कह रहा था दोस्तों? मन फिराओ का अर्थ क्या होता है? हेलो, कान खोल सुनिएगा। हमें मन फिराना है, ठीक है, हमें मन फिराना है। तो मन फिराने का अर्थ क्या होता है? इसका परिभाषा आज आप सुन लीजिए। मन फिराना क्या होता है? मन या हृदय का परिवर्तन, केवल विचारों का परिवर्तन नहीं, या किसी बात के लिए दुखित होकर मन फिराना नहीं है। मन फिराने का अर्थ क्या है? कान पर सुनिए। एक चोर भी दुखी होता है। एक चोर जब किसी के घर चोरी करने के लिए जाता है ना, और वो पकड़ा जाएगा, तब वो दुखित होता है। एक व्यभिचार में पकड़े गए लोग पकड़े जाने पर दुखित होता है। एक व्यक्ति दूसरे के घर में डाका डालने के लिए गया है, पकड़े जाने पर वो दुखित होता है। एक व्यक्ति दूसरे के खेत में फसल या तिवरा या राहेर तोड़ने के लिए गया है, वो पकड़े जाने पर दुखित होता है। क्यों दुखित होता है वो? कि मैं पकड़ा गया। चोर क्यों दुखित होता है? क्योंकि मैं पकड़ा गया है, इसलिए नहीं चोरी के काम कर रहा हूं, इसलिए दुखी नहीं हो रहा है कि मेरा काम बुरा है, वो इसलिए दुखी हो रहा है कि मैं पकड़ा गया। व्यभिचार में, एडल्ट्री में पकड़े गए लोग क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि वो पकड़ा गया है, इसलिए नहीं कि वो व्यभिचार कर रहा था, इसलिए नहीं कि एडल्ट्री का काम कर रहा था, किसलिए दुखी हो रहा है? कि मैं पकड़ा गया। यह मन फिराव नहीं है। ये बहुत सारे लोग गलत काम करने के बाद दुखी होते हैं, और ये मन फिराव नहीं है। कान खोल कर सुन रहे हो मेरे वचनों को? ये मन फिराव नहीं है दोस्तों।
चोरी करने वाले पकड़े जाने पर दुखित होता है, इसका अर्थ नहीं कि वो मन फिरा रहे। ये मन फिराने का परिभाषा नहीं है। मन फिराने का परिभाषा क्या है दोस्तों? यदि वो चोर पकड़े जाने पर दुखी के साथ साथ वो ये कहता कि मेरा जो काम है वो पूरा है, मैं अपने काम को आज से मैं त्यागता हूं और आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा और मैं अपनी चोरी के जो काम है उससे मैं त्यागता हूं। ये होता है मन फिराव। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो? आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन मन तो फिरा लेते हैं, लेकिन अपने बुरे हैबिट से उन लोग बाहर नहीं आ पाते हैं। मन तो फिरा लेते हैं, लेकिन झूठ बोलने के आदत से बाज नहीं आते हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं। मन तो फिरा लेते हैं, लेकिन गंदी गंदी गालियां देने से बाज नहीं आते हैं। मन तो फिरा लेते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ बुरी संगति रखने से बाहर नहीं आते हैं। क्या वाकई में आपने मन फिराया है? बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद भी अपने बिस्तर में या कुर्सी में बैठे बैठे उन बुरे बुरे कामों को सोचते रहते जो उसने देह के द्वारा किए हैं, और वो बुरे कामों को सोचकर उन लोग खुशी मनाते हैं। ये मन फिराव नहीं है। ये मन फिराव नहीं है। मन या हृदय का परिवर्तन क्या होता है? कान खोलकर सुनिएगा। मन फिराव के लिए पश्चाताप का भी बाइबल में प्रयोग किया गया है। पवित्र आत्मा के हृदय में काम करने के द्वारा पाप के संबंध में कायल होकर पाप के लिए पश्चाताप कर अपने सारे पापों को अंगीकार करते हुए पापों के प्रति घृणा रखकर परमेश्वर से पापों की क्षमा के याचना के रूप में सच्चे हृदय से परमेश्वर की ओर फिरना ही वास्तविक में मन फिरावे। दोस्तों, किसकी ओर फिरना? परमेश्वर की ओर। और किस प्रकार से हम मन को फिराएंगे? अपने सारे गुनाहों को पश्चाताप करते हुए, रोते पीटते हुए परमेश्वर की ओर फिरेंगे। यह होता है सच्चा मन फिराव। यह नहीं कि मैं गलत हूं तो मैं खेदित हूं, इससे आपका पाप क्षमा नहीं होता। यह नहीं मैं गलत हूं तो मैं दुखी हूं, इससे आपका पाप क्षमा नहीं होता। सच्ची पश्चाताप यह है दोस्तों कि हम सारे बुरे कामों से यहोवा की ओर फिर आए। मैं आपको एक छोटी सी अपनी जीवन की सच्ची घटना को बताता हूं, कान खोलकर सुनिए। जब मैं सुसमाचार आरंभ किया 2016 में, मैं बिलासपुर से गांव आया और सुसमाचार सुनाने लगा। मैं प्रार्थना करता था और उस समय में कुछ फिल्म देखता था, फिल्म हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, है ना, इस फिल्मों को देखता था और बार बार पवित्र आत्मा मुझसे कहता था कि तुझे इससे छोड़ना चाहिए, इसे तू आज ही छोड़ दे। और जब जब मैं प्रार्थना में बैठता था, पवित्र आत्मा मुझे कायल करता था, मैं पश्चाताप करता था, मैं खेदित होता था और कहता था प्रभु मैं अब नहीं देखूंगा। और मैं अपनी दीवार में पेन से तारीख को लिखा। मान लीजिए एक तारीख है 2 तारीख 6वां महीना 2016। इस दिन से मैं फिल्म देखना बंद कर दिया। 2 तारीख 6वां महीना 2016। कुछ दिन के बाद फिर से मैं फिल्म देखने लग जाता, मैं उस तारीख को मिटा देता और फिर मैं दुखी होता, खेदित होता। लेकिन ये मेरे मन हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा था दोस्तों। मैं एक दिन प्रार्थना में बैठा और मैंने परमेश्वर से कहा मुझे एक नया हृदय दे, जो जिससे मैं अपने आप को परिवर्तन कर सकूं, बदल सकूं। और मैं रो रो कर प्रार्थना किया दोस्तों, और लगभग 5-7 साल हो गया होगा मैं फिल्म नहीं देखता। मैं उन तमाम गलत कामों से मैं बाहर आ गया। ये सच्चा मन परिवर्तन, ये सच्चा हृदय परिवर्तन है। ऐसा नहीं दोस्तों कि आज रविवार को हम चर्च में आकर पश्चाताप किए, रोए और कहे प्रभु मैं आपको वादा देता हूं आज से मैं गलत काम नहीं करूंगा, आज से मैं गलत काम नहीं करूंगी, आज से मैं अश्लील वीडियो को नहीं देखूंगा, आज से मैं पोर्न वीडियो को नहीं देखूंगा, आज से मैं अश्लील चित्रों को नहीं देखूंगा, आज से मैं शॉर्ट वीडियो को नहीं देखूंगा। मैं वादा करता हूं तुझसे, या वादा करती हूं मैं तुझसे। और कुछ दिन के बाद पुनः आप उस कामों को करने लग गए तो आपका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। आपने फॉर्मेलिटी के लिए, दिखावा के लिए छोटा सा प्रार्थना की, लेकिन आप उसमें से बाहर निकलना नहीं चाहते। परमेश्वर पिता उन्हीं व्यक्तियों का मदद करते हैं जो व्यक्ति उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। मेरी बात समझ रहे हो?
मुझे याद है एक बहन के विषय में मैं उससे सुसमाचार सुनाता हूं और उसके साथ संगति रखता हूं। मेरे प्रिय सिस्टर है वो, और उससे मैं बहुत प्रेम करता हूं। मैंने उस सिस्टर से बात किया। उस सिस्टर ने एक दिन अपने गुप्त पापों को मुझे बताने लग गई और उसने कहा मसीह में आने के बाद मुझसे व्यभिचार हुआ और मैं अपने पति और बच्चों को धोखा देकर मैं किसी गैर मर्द के साथ संबंध में थी, और आज भी मैं उससे फोन में बात करती हूं। यह सुनकर मुझे बहुत दुख लगा कि वो क्रिश्चियन मसीही महिला है। मैंने उसे इतना डांटा, बाइबल से लेकर इतना डांटा, बहुत डांटा, वो रो रही थी। फिर उसने एक प्रश्न किया मुझसे। पहला राजाओं मेरे ख्याल से 7 का 8 9 10 में, पहला ही राजाओं के पुस्तक में है। उसने एक प्रश्न किया मुझसे और उसने मुझसे कहा, भैया जब सुलेमान का 700 पत्नी हो सकते हैं और 300 रखिल हो सकते हैं, तो मेरा एक है तो क्या होता है? यह उसका प्रश्न था। कुछ लोग आज भी इसी प्रकार के कामों को करते हैं, हमारे खास करके भाई। जब वो इतना सारा रख सकते तो हम क्यों नहीं रख सकते? जब उसकी 2 है तो हमारा क्यों 2 नहीं? तो कान खोल के सुनिए। बाइबल कहता है जिसे ईश्वर ने जोड़ा है, मत्ती 19:5, जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे कोई भी मनुष्य अलग ना करे। शादीशुदा के जोड़ी के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति के एंट्री नहीं होना चाहिए। तीसरे व्यक्ति के एंट्री होता है वो जोड़ी टूट जाता है। और खुदा कहता है जिससे मैंने जोड़ा उसे कोई भी मनुष्य अलग ना करे। दूसरा, मत्ती 5 में यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती 5 में, व्यभिचार ना करना। और जो कोई भी व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया उसे त्याग दो, उसे तलाक दे दो। यह बाइबल का सख्त नियम है दोस्तों। सुलेमान के 700 पत्नी थी, लेकिन आपको पता है वो 700 पत्नियों ने सुलेमान को निगल गई। उस 700 पत्नियों ने सुलेमान का बुद्धि भ्रष्ट कर दिया और पत्नी की ही वजह से सुलेमान मूर्ति पूजक बन गया और समय से पहले उसका मृत्यु हुआ। हाँ, मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूंगा उस गांव को, उस बहन का, हमारी चर्च की वो बहन है। वो एक दिन मेरे पास फोन लगा कर कहती, भैया भैया प्रार्थना करो, इमरजेंसी है। मैं कहा क्या हुआ? मेरे देवर ने जहर खा लिया है, प्रार्थना करो वो बच जाए। मैंने पूछा जहर क्यों खा लिया? क्योंकि उसकी 2 पत्नी है, रात दिन झगड़ा होते हैं, दोनों के खातिर वो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, अच्छे से विश्राम नहीं कर पाता, इसीलिए उसने सोचा जीवन ही खत्म कर दे। तो कभी भी दूसरे के विषय में सोचना भी नहीं, यह व्यभिचार होता है दोस्तों। 10 आज्ञा में से एक आज्ञा यही था, तू व्यभिचार ना करना। 10वां आज्ञा था, तू किसी की पत्नी और किसी की बेटी का लालच ना करना। हालेलुया। फिर मैंने उस बहन को समझाया, पवित्र शास्त्र बाइबल से बहुत सारे आयत को लेकर मैंने उस बहन को समझाया और मैंने उस बहन से कहा, क्या तू इसमें से बाहर निकलना चाहती है? उसने कहा, निकलना तो चाहती हूं लेकिन मैं निकल नहीं पा रही हूं। मेरे पति से ज्यादा प्रेम वो मुझसे करता है, मेरे पति से ज्यादा केयर वो मुझसे करता है, मेरे पति से ज्यादा शॉपिंग वो करता है। मैं निकलना चाहती हूं इन सब व्यभिचार से, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं निकल पा रही हूं। मैंने उसे वचन दिया, उसके लिए मैं लगातार प्रार्थना कर रहा था, मैंने उसके लिए लगातार प्रार्थना कर रहा था, लगातार दोस्तों, लगातार। एक दिन वो फोन करती है, वो रो रही थी, रो रही थी, आंख से आंसू बह रहे थे और वो रोते रोते कहती है, भैया मैं आपका प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, उस लड़के ने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने उस लड़के को छोड़ दिया। हालेलुया। और आज लगभग 6 साल हो गया वो व्यभिचार से बाहर आ गई दोस्तों। उसने अपना हृदय परिवर्तन कर ली और कहा मैं इस बुरे काम को नहीं करूंगी। सच्चा पश्चाताप जीवन में परिवर्तन लेकर आता है दोस्तों। इसीलिए प्रेरितों ने क्या कहा, मन जोर से, मन किस चीज से मन फिराए? बुरे कामों से मन को फिराए। किस चीज से मन को फिराए? गलत कामों से मन को फिराए। किस चीज से मनों को फिराए? गाली देने के वाले आदत से मन को फिराए। किस चीजों से मन को फिराए दोस्तों? उस चीजों से, उन चीजों से मनों को फिराओ जिन चीजों से यहोवा घृणा करता है। मूर्ति पूजा से मन को फिराओ, परमेश्वर घृणा करता है।
हालेलुया। हर एक मूर्ति पूजा करने वाले नरक में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21:8, गलातियों 5:19-20-21। हर एक मूर्ति पूजा करने वाले नरक में जाएंगे। मूर्ति पूजा से परमेश्वर घृणा करता है। तो क्या करें? इन चीजों से मन को फिराना है। हालेलुया। देखिए, कान खोलकर सुनिएगा। पुराने नियम के नबियों ने मन फिराव का संदेश लोगों तक पहुंचाया, जैसे कि यशायाह, हिजकेल, होशे, योएल और योना इत्यादि आदि लोगों ने। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा मन फिराने के लिए, मत्ती 4:17 आयत। यीशु कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट आ गया है। परमपिता परमेश्वर स्वयं चाहता है कि सब मनुष्य मन फिराए। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करना चाहता हूं। परमपिता परमेश्वर स्वयं चाहता है कि हर एक व्यक्ति बुरे कामों से अपने मन को फिरा ले। अब निकालिएगा पहला पत्रस 3:9 आयत। पहला पत्रस 3:9 आयत। हाँ, कोई एक पढ़िएगा। नहीं, माफ करना, दूसरा पत्रस 3:9 आयत, दूसरा पत्रस है। हर एक जन कान खोलकर सुनिएगा। परमेश्वर स्वयं चाहता है कि हर एक मनुष्य अपने बुरे काम से मन को फिरा ले। और ये परमेश्वर कह रहा है आपसे। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, मैं इस पृथ्वी को और पृथ्वी में रहने वाले सबको नष्ट कर दूंगा। इसी के विषय में कह रहा है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में, देखिए, परमेश्वर तुम्हारे विषय में, मनुष्यों के विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, यह कि हर एक व्यक्ति को मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर क्या कर रहा है दोस्तों? हर एक व्यक्ति को अवसर दे रहा है और कह रहा है तुम अपने बुरे काम से मन को फिरा लो। तुम भी अपने बुरे काम से मन को फिराओ, तुम भी अपने बुरे काम से मन को फिराओ। हमें लगता है दोस्तों कि बुरे काम में रहकर हम ज्यादा खुश रहते हैं। क्या हमें लगता है कि बुरे काम में रहकर हमें ज्यादा खुशी मिलता है? क्या लगता है आपको? बुरे काम में रहकर हमें ज्यादा आनंद मिलता है? मैं 22 साल तक मैं बुरे काम में था, शराब का सेवन करता था, गुटखा खाया करता था, व्यभिचार किया करता था। क्या उन कामों से बहुत ज्यादा खुशी मिलता था? नहीं। क्या लगता है दोस्तों, बुरे कामों से इंसान को खुशी मिलता है? नहीं। एक व्यक्ति जो शराब पीने के लिए जाता है, पीने से पहले उसके आत्मा कहता है कि आज तू शराब ना पी, लेकिन वो व्यक्ति आत्मा के नहीं सुनकर, शरीर की सुनकर वो शराब पीता है। एक व्यक्ति व्यभिचार में जाने से पहले उसके आत्मा उसको रोकता है, कहता है कि बुरे काम ना कर, लेकिन वो अपनी आत्मा के नहीं सुनकर, शरीर की वासना के सुनकर वो व्यभिचार करता है। हर एक प्रकार के बुरे काम करने वाले, जितने टेबल के नीचे से घुस लेने वाले, अब उसके भी जीवन को देखिए। वो बीमारी से पीड़ित है, उनके बच्चे बीमारी से पीड़ित हैं, उनके घर के हर एक सदस्य बीमारी से पीड़ित है। नीति वचन 15:27, जो घूस लेता है वो अपने घर में बीमारियों को लेकर आते हैं। जो बाइबल कहता है वो 100% सत्य होता है दोस्तों। अब मुझे बताइए, बुरा काम करने से क्या उन्हें खुशी मिल रहा है? क्या सदा काल के वो लोग आनंदित में रहते हैं, आनंद में रहते हैं? नहीं। कुछ पल के लिए खुशी मिलता है उन्हें, उसके बाद वापस पुराने जीवन पर लौट आता है। पुराने जीवन पर दोस्तों, हमारे आज के यंग पीढ़ी, जवान यंग पीढ़ी घंटों घंटों लड़का लड़कियों से बात करते हैं, घंटों घंटों बात करते हैं। बात करने के बाद उन्हें आपको क्या मिलता है? थोड़ा देर की खुशी, थोड़ा देर का आनंद। उसके बाद शैतान आकर कहते, अरे रुक क्यों गया, फिर से बात कर, फोन कर, डायल कर, लगा, बात कर, रात भर बात कर, दिन भर। एग्जाम में फेल हो रहे हैं, दिमाग खराब हो रहे हैं और अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। एक एक लड़का के 4-4 लड़की हैं, अरे एक एक बहनों को 8-8 लड़का है। कोई प्यार नहीं है रे भाई, कोई प्यार नहीं है, बस एक दूसरे की जरूरतें को पूरा कर रहे हैं।
और नाम दे देते हैं प्यार, और प्यार के पीछे वासना है, प्यार के पीछे वासना छुपा है। सतर्क रहो। सबोदेशक 12 अध्याय 1 आयत, हे जवानों, अपने जवानी के दिन में अपने सृजनहार को स्मरण रखना, अपने परमेश्वर की स्मरण रखना। श्रेष्ठ गीत मेरे ख्याल से 3 के 5, हे जवानों, हे लड़का और लड़कियों, जब तक प्रेम अपने आप से ना उठे तब तक ना तो उससे जगाओ और ना तो उससे भड़काओ। छोटी छोटी 12 साल 13 साल 14 साल के लड़कियों के आजकल क्या कहें, अच्छा भी नहीं लगता, मोबाइल दे दिया, बात कर रहे हैं। एक बहन मेरे पास आकर कहती है, प्रार्थना करो, देख रहे उम्र 14 साल है और रात दिन फोन में लगे रहती है। मैंने कहा बच्ची ऐसा क्यों करते हो? माई लाइफ माई डिसीजन, मेरा जीवन है मैं फैसला करूंगा। मैंने कहा तू तो सिर्फ 14 साल की है, अभी घर से निकाल देगी फिर क्या करेगी तू? हाँ हम कहीं काम करके जी लेंगे। 14 साल की लड़की, बताइए, समझ में आ रहा है दोस्तों? परमेश्वर धीरज धरता है और आज आप सबसे कहता है, हर एक व्यक्ति से, मैं तुम्हें मन फिराने का अवसर दे रहा हूं, मन को फिरा लो बुरे कामों से। मन फिराओ, परमेश्वर की आज्ञा है। प्रेरितों के काम 17 के 30, प्रेरितों के काम 17 के 30, यह परमेश्वर की आज्ञा है कि हर एक व्यक्ति मन को फिराए। आज समय की कमी है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ऑलमोस्ट टाइम होने वाला है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए पतरस ने क्या कहा प्रेरितों के काम 2 के 38 में, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। दूसरा है जो कहता है बपतिस्मा लेना, और यह प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। मत्ती रचित सुसमाचार 28-18 से 20 आप पढ़ सकते। मरकुस रचित सुसमाचार 16 के 16, जो विश्वास करे और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। उद्धार पाने के लिए दूसरा स्टेप कौन सा है दोस्तों? पहला क्या है? मन को, पहला क्या है? मन को। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? बपतिस्मा लेना। यदि बिना मन फिराए हम बपतिस्मा ले लिए तो बताइए ना दोस्तों, हमने मन नहीं फिराया ना। मुझे याद है, आज भी देखना, कान खोल कर सुनना, आज भी एक भाई बपतिस्मा लेने के बाद, मैं एक दिन गाड़ी में जा रहा था, मुलाकात हो गया रोड के किनारे, वो बपतिस्मा लिया हुआ है और मुझे देख नहीं रहा था। मैंने कहा अरे यार लगता है मैं जानता हूं इसे, रोकना गाड़ी। तो वो उधर मुंह किया हुआ था और ऐसे ऐसे कर रहा था। मैंने कहा और भाई कैसे फास्टर लिया, ऐसे पीछे छिपा, क्या कर रहे तू, क्या कर रहे हो, क्या है, क्या आवाज आ रहा था भाई? कुछ नहीं, वो मच्छर था तो इसे मार रहा था भैया। मैंने कहा हाथ आगे कर, पीछे क्या के दिखाया, हाथ आगे कर, तो पीछे सब कुछ को गिरा कर ऐसे झर्रा कर गया था। ये देख, मैंने कहा ये देख चूना लगा है तमाकुर घस रहा था वो, सोचिए तमाकुर, अरे बपतिस्मा लिया है। क्या इसने मन फिराया? देखिए कान खोल कर सुनिएगा, बपतिस्मा कब लेना चाहिए? यदि हम परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं, कान खोल कर सुनिए, यदि हम परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं तो बपतिस्मा लेना हमारे लिए लाभदायक है, और यदि हम परमेश्वर के वचन में नहीं चल रहे हैं तो हमें बपतिस्मा नहीं लेना है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? जो विश्वास करे, विश्वास कौन करते हैं? कि विश्वासी। मरकुस 16 के 16 में यीशु ने कहा जो विश्वास करे, अर्थात विश्वासी, वही बपतिस्मा ले। तो विश्वास करने वाले ही लोग बपतिस्मा ले सकते हैं। जो प्रभु के वचन में चल सकता है वही बपतिस्मा ले सकता है, और इस महान आज्ञा को टालने का अधिकार किसी को भी नहीं है। यीशु को प्रेम करने वाले उसकी आज्ञा का पालन करते हुए वो अवश्य यीशु मसीह में बपतिस्मा लेगा।
मैं क्या कर रहा हूं? यीशु से प्रेम करने वाले लोग निश्चय यीशु के नाम से बपतिस्मा लेगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बपतिस्मा लेने के लिए हमें एक आदर्श दिया गया है। आपने पढ़ा होगा मत्ती 3 का 13 से लेकर 17 तक। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास जाता है। यूहन्ना कहता है, हे स्वामी, तू मेरे पास बपतिस्मा लेने के लिए आया है, मुझे तो स्वयं तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए। यीशु ने क्या कहा? हमें धार्मिकता की रीति को पूरा करना है, फिलहाल तू मुझे बपतिस्मा दे। और यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया और वो पवित्र आत्मा से यीशु मसीह भर गया। हालेलुया। अब कुछ लोग कहते हैं हम क्यों बपतिस्मा ले भैया? विश्वास ही काफी नहीं है क्या? विश्वास के द्वारा हम स्वर्ग नहीं जा सकते? क्या बपतिस्मा लेना जरूरी है? तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अपनी अपनी कानों को खोलकर सुन लीजिए। हर एक प्रत्येक विश्वासी, यीशु मसीह स्वयं बपतिस्मा लिया। क्या लगता है यीशु पापी था? यीशु क्यों बपतिस्मा लिया? क्या लगता है वो कोई गुनाह किया था? यीशु मसीह क्या कहता है? हमें धार्मिकता की रीति को पूरा करना होगा। मत्ती 3 का 18 पढ़ लेना। हमें धार्मिकता की रीति को पूरा करना होगा, मुझे बपतिस्मा लेना है। और यीशु मसीह ने धार्मिकता की रीति को पूरा किया बपतिस्मा लेने के द्वारा। 12 चेलों ने बपतिस्मा लिया प्रेरितों के वचन सुनकर। ये देखना, आप पढ़ लेना प्रेरितों के काम 2 के 39, 40, 41 पढ़ लेना, वहां लिखा है, उनके वचन सुनकर एक ही दिन में लगभग 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। कितने लोगों ने लिया? 3000 लोगों ने। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, बपतिस्मा एक धार्मिकता की रीति है। यदि आप अपने बुरे कामों से फिर आए हैं, आपने अपने सारे बुरे कामों को त्याग दिए हैं, तो आपको बपतिस्मा लेना चाहिए दोस्तों। और बपतिस्मा लेकर आपको यीशु मसीह के देह से जुड़ जाना चाहिए। बाइबल कहता है जितनों ने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया उतनों लोगों ने यीशु मसीह को पहन लिया। जितनों ने यीशु में बपतिस्मा लिया वो यीशु के देह से जुड़ गया। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति जो बपतिस्मा लिया है उसके ऊपर शैतान अटैक कर सके। क्यों नहीं कर सकेगा? क्योंकि वो यीशु के देह से जुड़ चुका है। द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह के देह से वो व्यक्ति जुड़ चुका है। उस पर काला जादू काम नहीं करेगा। दूसरा, जो बपतिस्मा ले लिए हैं उसने यीशु मसीह को क्या कर लिया? पहन लिया है। क्या कर लिया है? पहन लिया है। जैसे कि हम कपड़ों को धारण करते हैं, जो भी बपतिस्मा लेता है उससे यीशु मसीह पहन लेता है। आप उसे पहन लेते हैं यीशु मसीह को दोस्तों। हालेलुया। कान खोलकर सुनिएगा, बपतिस्मा परमेश्वर की धार्मिकता है। बपतिस्मा परमेश्वर की मानसा है। बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर को सच्चा हम मानते हैं। बपतिस्मा लेने वाले पवित्र आत्मा को प्राप्त भी करते हैं। विश्वासी बपतिस्मा लेता है और बपतिस्मा विश्वासी का प्रमाण है। यह चिन्ह है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यह बपतिस्मा चिन्ह है दोस्तों। और बपतिस्मा लेने के ही बाद हम प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। जो आपके सामने मेज तैयार है, प्रभु भोज तैयार है। बपतिस्मा लेने के बाद ही इस पवित्र मेज में हम सहभागिता संगति रख सकते हैं। बिना बपतिस्मा का हम इसमें हाथ नहीं डाल सकते। हालेलुया। आप सबको पता है कि यहोवा पिता परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया। आप सबको पता है ना परमेश्वर ने कितना आज्ञा दिया था? कितना आज्ञा? आपको पता है यीशु मसीह ने भी आज्ञा दिया है। यीशु मसीह ने कितना आज्ञा दिया है? 2। यीशु का महान 2 आज्ञा है दोस्तों, महान 2 आज्ञा। कान खोलकर सुनना। पहला है बपतिस्मा लेना। मत्ती 28 का 18-19, तुम जाओ, यीशु कहता है अपने चेलों से, तुम जाओ सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। उन्हें बपतिस्मा
दो। ये पहला आज्ञा, महान आज्ञा यीशु मसीह का कि उन्हें बपतिस्मा दो, अर्थात हर एक विश्वासी को बपतिस्मा लेना है। ये यीशु का महान पहला आज्ञा। दूसरा आज्ञा कौन सा है? दूसरा आज्ञा क्या है जो कलीसिया को दिया है? दूसरी आज्ञा है प्रभु भोज में शामिल होना। यीशु मसीह जिस रात पकड़वाने वाला था, उसने मेज तैयार किया, उसने रोटी लिया और अपने चेलों को देते हुए कहा, ये मेरी देह है, बॉडी है मेरा। उसने प्याला लिया और चेलों को देते हुए कहा, ये वाचा की मेरी नई लहू है और मेरे मृत्यु को, मेरी बलिदान को स्मरण करने के लिए तुम लोग निरंतर प्रभु भोज लेना। ये प्रभु का दूसरा महान आज्ञा है दोस्तों। आप दोनों आज्ञा को ठुकरा नहीं सकते यदि आप विश्वासी है तो। आप परमेश्वर के आज्ञा का पालन करोगे यदि आप विश्वासी हो तो। हालेलुया, हालेलुया। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा है। और प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 38 हमने पढ़ा, 37 38 हमने पढ़ा, 39 40 41 और 42 आने वाले रविवार को हम इसके विषय में देखेंगे। हालेलुया। सब लोगों को समझ में आया? मन फिराने की परिभाषा आप लोग सीख गए ना? मन हमें कैसे फिराना है? मेरे तरफ देखिए, मन कैसे फिराना है? ये हाथ है, ऐसा करना है? नहीं, ये हाथ है, पूरे तरीके से ऐसे फिरना है। समझ में आ रहा है? आपके दोस्त आकर कहता है, आज संडे है, रविवार, थोड़ा थोड़ा पेक ले लेते हैं, आजा। तो आपको कैसे करना है? ऐसे भागना है, इधर मुंह कर, उधर पीठ और इधर मुंह, और कहना माफ करना, हम तो चले। हालेलुया। ये क्या है? मन फिराना। ये क्या है? मन फिराना क्या है? पूरी तरीके से फिर जाना है। मन फिराना क्या है? पूरी तरीके से फिर जाना। दोस्त की तरफ आप मुंह के हैं, उधर प्याला चल रहा है और कह रहे और दोस्त थोड़ा ले ले, आप कहते नहीं, फिर आप देखते आना थोड़ा सा ले ले, नहीं। फिर आपके दोस्त का नहीं नहीं थोड़ा सा ले ले, आने दे, चीखना भी है, चिकन का चीखना है, आजा थोड़ा, नहीं ले, थोड़ा सा ले, तो थोड़ा सा दे दे। फंस जाओगे उसमें, फंस जाओगे। कुरंतों के में लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है, बुरा संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। ऐसे दोस्तों से बचो, ऐसे संगति रखने से बचो, वो आपको बिगाड़ देगा। तो आपको क्या करना है? यूसुफ के जैसे वहां से भागना है। जो भी कहेगा 4 गेर लगाना, 1 2 3 और 4, सीधा घर में आकर अपने रूम में जाकर रुकना दोस्तों, और कहना शुक्र प्रभु मैं बाज गया, शुक्रिया आपका। हालेलुया, हालेलुया। ये होता है मन फिराओ। आइए हम प्रार्थना करेंगे दोस्तों।